मैं आचार्य श्यामवंत पाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को सुंदरकांड का 10वां भाग सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। अरे बैठो सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। ओजस सजोचित मत गाऊं, दे सब से मास्ट करी रावो। जो ही वह सभा में जाकर के बैठा, उसे समाचार मिला कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। और उसने अपने मंत्रियों से उचित सलाह पूछी तो वे सब हंसे और बोले कि आप चुप हो रहिए। अरे जितहूं सुरासुर तब श्रम नाही, अनर बानर कैले कई माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया उस समय ही जब कुछ श्रम नहीं हुआ, तो ये मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। अरे सचिव वैन गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन नीति कर जो बेगे नाश। मंत्री वैद्य और गुरु तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। अरे सोई रावण कऊ बनी सहाई, स्तुति करें सुनाए सुनाए। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेनावा। रावण कैसे वैसे ही संयोग आ बना है। मंत्री उसके मुंह पर उसकी स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाया। अरे पुनि सिर नाय बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछू मोई बाता, मति अनुरूप काहू हित ताता। और फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आकर के बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए कह रहा हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, असुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। सो पर नारी लीलारी गोसाई, अतदौ चौथ की चंद किनाई। जो व्यक्ति अपना कल्याण यश बुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए। अरे 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह अनिष्ट नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल काहू न को। 14 भुवनों का स्वामी है। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से बैर करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति को भी थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं करता। अरे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजो भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। अतः आप इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को की भजन कीजिए और जिन्हें संत जन भजते हैं। अरे तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला। ब्रह्म नाम यज भगवंता, व्यापक यजिद अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे विकार रहित हैं, अजन्मा व्यापक हैं, अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। हर गोदिज धेनु देव हितकारी, अकृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौर देवताओं का हित कर के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को
अंगद आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले, वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अरे ताहि बयरु तई नाई माथा, प्रतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बह देहि, अपजो राम बिनु हेतु सनेहि। अतः भैर त्याग कर उनके सम्मुख मस्तक झुकाए हुए श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ जानकी जी दे दीजिए, और अकारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। अरे शरणागत गए प्रभु ताहुन त्यागा, अभी सद्रोह कृत अगने लागा। अजासु नाम त्रेताप न सावन, सोए प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण संसार से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए और हैं। हे रावण यह बात समझ लो। अरे बार बार पद लागो विनय करो दस शीस, परिहर मान मोह पद भजो कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को छूता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। अरे मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, मन कही पठई यह बात। तुरंत सुमय प्रभु मन कही पाई सो अवसरुतात। मुन पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, तो सुंदर और अवसर पाकर के मैंने तुरंत ही वह आपसे कह दी। अरे मालवंत यति सचिव सयाना, अतासु वचन सुनियति सुखमाना। तात अनुज तव नीति विभूषण, शयूर धरऊं जो कहत विभीषणु। माल्यवान नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण के वचन सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने भी कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। हरिपूत कर से कहत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ करे को। मालवंत गृह गयऊं बहोरी, अकऊं विभीषण पुनि कर जोरी। तब रावण बोला, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। ना तो माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, अरे सुमति कुमति सबके उर रहे, अनाथ पुराण निगम यस गाये। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेदों कहते हैं कि बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के संपदाएं रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। अरे तब और कुमति बसी विपरीता, हित यन हित मान और प्रेता। काल रात निश्चर कुल केरी, तई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धिया विराजी है, इसलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र बना रहे हैं। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। अरे तात चरण गई मागो, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम को वहित न हो तुम्हार। हे तात, मैं चरण कमल पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी को दे दीजिए, लौटा दीजिए, जिससे आपका कोई अहित ना हो। अरे बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, कल तो निकट मृत्यु अब आई।
विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मानित नीति कही, पर उसे सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि दुष्ट, अब तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है। 10 सेकंड बचा।